डिप्टी डायरेक्टर हैं, जॉइंट डायरेक्टर्स हैं, एडीयूज़ हैं, सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर्स हैं और दूसरे जो हमारे प्रिंसिपल ट्रेनिंग कॉलेज, फार्मर्स ट्रेनिंग कॉलेज सुंदर नगरी की मैडम, दूसरे हमारे जॉइंट डायरेक्टर्स, सभी का जहाँ पर इस नॉर्थ जोन मीटिंग्स में जो हमारी परफॉर्मेंस रही है उसके बारे में जो है वो चर्चा की गई है और जो हमारी एग्रीकल्चर की गतिविधियां हैं उसके बारे में जो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज काम हुए हैं और जो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारी परफॉर्मेंस है उसका अवलोकन किया गया है। और जो हमारा आत्मा प्रोजेक्ट है जो कि एक हमारे कुछ एग्रीकल्चर क्लस्टर्स हमने ब्लॉक वाइज बनाए हैं, उसमें आत्मा प्रोजेक्ट्स का भी क्लस्टर जो है उसी में हमारे कुछ किसान भाई हैं, उनका इकट्ठे जो है वो ज़मीन का एक मॉडल जो है वो हमने हर एक क्लस्टर में तैयार करना है, जिसमें हम प्राकृतिक खेती जिसको हम और ऑर्गेनिक खेती भी कहते हैं उसको हम बढ़ावा देने जा रहे हैं। और आपको पता है कि मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सोच है कि अगर किसान की आमदनी में इजाफा होगा तो लोग किसानी की तरफ जाएंगे। इसलिए हमने प्रयास किया है कि जो रबी और खरीफ की जो दो क्रॉप्स हैं, जैसे वीट जो है उसको हम 60 रुपये किलो ऑर्गेनिक वीट जो है उसको खरीद रहे हैं और इस तरह से मक्की जो है उसको 40 रुपये किलो खरीद रहे हैं, हल्दी जो है उसको हम 90 रुपये किलो खरीद रहे हैं। और जो हमारा आने वाला बजट होगा उसमें और भी हम एग्रीकल्चर को ज़्यादा जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे ताकि फार्मर्स की आमदनी जो है उसमें इजाफा किया जा सके। आज जो हमने सभी नॉर्थ जोन के जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके जो डिप्टी डायरेक्टर्स आए हैं, एडीओज आए हैं, दूसरे ऑफिसर्स आए हैं, उनसे जो है भिन्न भिन्न मत के ऊपर जो है वो चर्चा की गई है। हम चाहते हैं कि ये हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये सबसे ज़्यादा जो है वो किसानों को जो है वो पालता है, अन्नदाता के रूप में खेती बाड़ी को माना जाता है। लेकिन खेती बाड़ी जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी है। बहुत सी जो चीज़ें हम रॉ मटेरियल तैयार करते हैं, कॉटन तैयार करते हैं, यार्न तैयार करते हैं, उससे कपड़े का उद्योग चलता है। ये एक बहुत सी बड़ा सर्विस सेक्टर भी है। खेती बाड़ी एक सर्विस सेक्टर है, जैसे कि हमारे बड़े बड़े होटल है और टूरिज़्म है, दूसरी चीज़ें जो हैं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये सिर्फ एग्रीकल्चर जो है वो अनाज पैदा करने में या लोगों को रोटी देने में सक्षम नहीं है, ये हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए भी एक बहुत बड़ी जो है वो रॉ मटेरियल पैदा करता है। सर्विस सेक्टर में भी इसकी सेवाएं जो हैं बहुत बड़ी हैं और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर से आती है। और इसी के साथ साथ हमारी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो भी इसी से पैदा होती है। तो इसीलिए इस सेक्टर को जो है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जीएसटी की इसी में है, सर्विस सेक्टर्स की, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर की, इसी मत से आती है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम विचार कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि एग्रो टूरिज़म जो है उसको भी हम बढ़ावा दें ताकि डिस्पर्सल ऑफ टूरिज़म हो। एक ही जगह जो है वो हमारे पर्यटक जो है वो ना आए, कम से कम अच्छे हमारे खेत खलिहान अच्छे हों, वहाँ ठहरने की व्यवस्था अच्छी हो, खान पान अच्छा हो। तो इस तरह से एक विलेज ओरिएंटेड कार्यक्रम हम बनाने जा रहे हैं। हमारे जितने भी एग्रीकल्चर्स के बहुत बड़े बड़े फार्म हैं, फार्म हाउसेज हैं, उनमें डेमोन्स्ट्रेशन फार्म्स बनाएंगे जिसमें प्राकृतिक खेती की एक्टिविटीज़ होंगी। कैसे हम वहाँ पर जो है वो नर्सरियाँ तैयार करेंगे, किस प्रकार की सब्जियाँ तैयार करेंगे। और ये भी आदेश दिया गया कि डिफरेंट एग्रो क्लाइमेट में आप कुछ एरियाज़ आइडेंटिफाई करिए कि अगर बारिश नहीं होती है, ड्राई फार्मिंग होती है उस एरियाज़ में, बरसात के पानी से ही फसल होती है, तो उनको भी हम ज़्यादा इम्प्रूव करें।
और जो हमारे ऑफ सीजन वेजिटेबल्स हैं, फ्लावर्स हैं, इनको ज़्यादा इनकरेज करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो रोटी रोजी के साथ जो है, इसलिए ये वर्कशॉप आज है। दुनिया में हर तरह के लोग हैं, पर हम वो हैं जिनकी नस नस ऑन है, जिनसे ये जहां ऑन है। तो आ अपनी एनर्जी फैला, सेल्फ बिलीफ का बैकअप बना, सोच की पावर से सपनों की फ्लडलाइट जला, बिजली की स्पीड से खुद को आजमा, सूरज को जरा पास बुला, स्प्रेड द लाइट ब्रो, डार्कनेस को हरा। जो रहते हैं ऑन उन्हें भला रोक सकता है कौन? माइक्रोटेक, रहो ऑन, फुल ऑन।